नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कुछ नेताओं के बोल ऐसी धमाल मचा रहे हैं जिसे लेकर न केवल मतदाता हैरान है बल्कि खुद उनकी पार्टी के लोग भी परेशान हैं कि ऐसे बोल वचन नेता क्यों बोल रहे हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहा, उसके बाद उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी। एक नया मामला और सामने आ गया जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सुर्खी में एक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पारुल साहू को टिकाऊ माल बता दिया और इसी से और हंगामा खड़ा हो गया। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी नेता कभी महिलाओं को सौटंच माल कहते हैं, कभी टिकाऊ माल कहते हैं, कोई आइटम कह रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी संस्कृति है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं चेतन सिंह जी, वो बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अविनाश जी रहेंगे। सो मीमांसा करेंगे कि ये नेताओं की भाषा शैली कितनी उचित और अनुचित है। सबसे पहला सवाल यहाँ चेतन जी आपसे कि जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं नेताओं के, उन पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए प्रकाश जी, ये परिवार का चरित्र दर्शाता है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा जैसा आचरण रहेगा मेरे घर परिवार में, जो मैं बच्चों को सिखाऊंगा मेरे बच्चे भी वही करेंगे। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के परिवार की एक परंपरा है कि महिलाओं को अपमानित करना, महिलाओं को, किसी का विचार टंचमाल होता है, किसी का विचार आइटम होता है, कोई कहता है टिकाऊ। और साउथ की महिलाओं को लेकर तो कांग्रेस के नेताओं ने वो सारी हदें पार कर दी हैं, जिसको लेकर के शायद कमेंट्स करना भी उसको शर्म का ही विषय होगा। तो मुझे लगता है कि जिन पार्टी में इस तरह के विचारों का पालन होता है, जहाँ इस तरह के विचार पलते हैं और इस तरह के विचारों के साथ नेता पलते हों, तो निश्चित रूप से देश और देश की माताओं बहनों का सम्मान इन लोगों के बीच में बचाए रखना भी कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान के लोगों की बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहाँ सारा देश नवरात्रि के जागरण कर रहा, उपवास कर रहा, माँ की आराधना में लीन है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को कोई आइटम कह रहा है, महिलाओं को लेकर के कोई टिकाऊ माल कह रहा है, कोई बिकाऊ माल कह रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की यही सोच, यही विचारधारा ने आज कांग्रेस को देश और प्रदेश से बाहर ले जा करके खड़ा कर दिया है। और कांग्रेस के नेताओं को इस बात को समझ लेना चाहिए कि शोषित, पीड़ित, दलित की बात करने से आप इनका साथ नहीं दे सकते। आपका व्यवहार क्या है, आपका विचार क्या है, आपके अंदर खाने में, आपके मन में इतना घृणित भाव महिलाओं को लेकर के जो है, ये प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। और आने वाले समय में इन बयानों की कहीं ना कहीं बहुत भारी कीमत कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जिन नेताओं ने प्रकाश जी का, छोटे नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी छोटे नेता नहीं है, श्री प्रकाश जायसवाल जी छोटे नेता नहीं है, कमलनाथ जी इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अभी 5-6 महीने पहले हुआ करते, छोटे नेता नहीं है। जीतू पटवारी छोटे नेता नहीं है, अजय सिंह राहुल भैया छोटे नेता नहीं है। ये छोटे नेता कह दे तो एक बार समझ में आता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको कहते हैं कि इनका डीएनए भी अगर चेक करोगे तो कांग्रेस ही निकलेगा। तो इनके जब डीएनए में ये सारे विचार हैं तो स्वतः हम कल्पना कर सकते हैं कि मेरे देश की माताओं बहनों को लेकर के इनके मन में क्या अभिलाषा होगी। बिल्कुल। यहाँ अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके के बयान आ रहे हैं या कांग्रेसी इतने बिंदास हैं, इतने ज़्यादा उच्च श्रृंखल हैं कि उन्हें इस तरीके की भाषा व्यक्त करने में कोई हर्ज नहीं होता? आप मेरे ये टिप्पणी करना किसी पार्टी या किसी संस्थान के बिल्कुल ही वो है, अपने आदिकाल से महिलाओं को अलग से और खास तौर से अभी नौ दुर्गों में अपने यहाँ खास तौर से देवी रूप माना जाता है। इस बीच में आप देखिए 9 दिन में ही टिप्पणी हुई और टिप्पणी होने के बाद भी मतलब इतने मेरे को समझ में नहीं आता कि उनके मन में क्या है कि माफी मांगना कोई बात थोड़ी, गया गलती हो गई तो माफी मांग सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा ईगो फैक्टर नहीं है। क्योंकि अब आप अभी विपक्ष में हैं, ऐसा भी नहीं है कि सत्ता पक्ष में है। और जो जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, अपने आदिकाल में भी टिप्पणी से ही बड़ी बड़ी चीजें उभरी हैं, चाहे वो महाभारत हो, चाहे कोई भी ऐसी हो। टिप्पणी करना अपने यहाँ मतलब ऐसा माना जाता है कि सोच समझ के बोलना चाहिए। एक बार तीर निकल जाए तो वो वापस नहीं आता, उसमें रफू हो सकता है। तो इस तरीके से महिलाओं पर टिप्पणी करना, और ऐसे काल में जब कोरोना है ना, 9 दुर्गे बैठी हुई है और आप किसी भी महिला, किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है ना, इस तरह की आप टिप्पणी करना
बहुत ही अमर्यादित है और इसको कोई भी जो ठीक ठाक लोग हैं वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका खामियाजा आज नहीं कल जो पार्टी इस तरह की कर रही है उसको भोगना पड़ेगा। यहाँ चेतन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, कांग्रेस ये कह रही है कि बेवजह की बातों को उठाया जा रहा है, ये कोई चर्चा का विषय है ही नहीं है कि किसी को आइटम कह दिया, टिकाऊ माल कह दिया, ये तो साधारण बात है, कहते रहते हैं। देखिए प्रकाश जी, यही तो परिवार का, इसीलिए तो मैंने कहा कि इनके परिवार में हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू संस्कृति को अपमानित करना, माताओं बहनों को इस नज़रिए से देखना, यही तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस क्या वेटिकन सिटी से चल रही है, क्या पाश्चात्य सभ्यता के विचारों का पालन और परिपालन को कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप करती है क्या? ये हमारा आरोप नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस संस्कृति में, इस देश में जहां हम माताओं को माँ दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी अनेक रूपों में पूजते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए दिन दिन रात रात लोग उपवास, जागरण, तरह तरह के यत्न करते हैं कि मेरी माँ प्रसन्न हो। माँ तो किसी की हो प्रकाश जी, माँ तो माँ होती है। और सच कहता हूँ, माँ किसी की भी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह की भी माँ हो, मेरे लिए उतनी वंदनीय है जितनी मेरी माता मेरे लिए वंदनीय है। तो आचरण जिस प्रकार का हम अपने घर में सीखते हैं, तो उसी प्रकार के आचरण का पालन हम समाज में भी करते हैं। जब हम भारत के अध्यात्म, संस्कृति और विरासत की बात करते हैं तो कांग्रेसियों को लगता है कि हम वोट बैंक की बात करते हैं। हम वोट बैंक की बात नहीं करते, हम वो बात करते हैं जो इस भारत माँ का मूल है, जो इस देश का डीएनए है, हम उसकी बात करते हैं। और कांग्रेस के नेता कभी पाकिस्तान की बात करेंगे तो कभी चाइना की बात करेंगे। वो बात उनकी इस तरह से नहीं करते, बात इस तरह की करते हैं जैसे उनको पाकिस्तान या चाइना में जाकर के कोई चुनाव लड़ना हो, उनको युद्ध नहीं लड़ना है। और जिस प्रकार से देश और देश के हमारे जवानों को, शहीदों को अपमानित करने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे थे, ये इस बात का परिचायक है कि तुम्हारे संस्कार की पाठशाला में केवल और केवल हिंदुत्व, भारतीयता और भारत के खिलाफ भड़काऊ चीजें ही पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। देश और देश की जनता पर यहाँ अगर कमलनाथ जी की बात करें तो वो बार बार ये कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। पड़ोस में ही विजय लक्ष्मी साधु भी खड़ी हुई हैं, वो भी ठहाका मार के हंस रही हैं उनकी इस बात पर, तो इसमें उनको भी बुरा नहीं लगा, ऐसा कांग्रेसियों का कहना। देखिए प्रकाश जी, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जो भी कहें, मैं तो बहुत सज्जनता के साथ आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं, ये अपनी माताओं बहनों को कह करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है जिस प्रकार के। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस परिवार में इस तरह के विचारों का कभी सम्मान नहीं हो सकता। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत विचार है, मेरा तो यही विचार है। अब आपने देखा होगा कि बयान आने के बाद कांग्रेस के सारे नेता, जब तक राहुल जी का बयान नहीं आया, तरह तरह को परिभाषित करने लगे, उनका आशय ऐसा नहीं, उनका आशय नहीं। अरे भैया, तुम्हारी भाषा का क्या मंगल ग्रह से चल करके आई है कि देश की भाषा, देश के अनुवाद और देश के मुहावरों से अलग चल करके उसके अर्थ निकाले जाएं? तो ये कांग्रेस इतनी विकृत और घृणित मानसिकता के साथ इस हिंदुस्तान में काम कर रही है। कांग्रेस सच में नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से इतना जमीन पे गिर गई है, इतना गिर गई है कि शायद इस देश में इससे ज़्यादा पतन किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता का नहीं हुआ है। बिल्कुल। या अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई राहुल गांधी के कहने के बाद जब कमलनाथ जी ने माफ़ी नहीं मांगी इमरती देवी से, तो उसी की परिणति ये हुई कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने भी सुर्खी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपनी ही प्रत्याशी पारुल साहू को जो है टिकाऊ माल कह दिया, ये उसी का क्रम है क्या? नहीं, ये गलत बात है। और इस तरह की भाषा का उपयोग करना, और तो ऐसा लगता है पुरानी कहावत है कि छुट्टे बैल हो गए हैं, कौन सी बात कहाँ कहना चाहिए, जबकि दो बैलों की जोड़ी इनका मामला था पहले, है ना। एक छुट्टे मतलब सब बैल छूट गए हैं, और उस तरीके से समाजीकरण और उसको मर्यादित रखना चाहिए कि कौन सी बात कहने का क्या असर होगा, क्योंकि आपके घर में भी माँ बेटियां हैं। यदि आप कहते हो तो जो कीचड़ है आप थूकोगे तो आपके मुंह पे ही आएगा, है ना। तो इस तरह की बातें करना एक अच्छी बात नहीं है। किसी भी पार्टी हो, कोई भी संस्थान बोले और उसमें फिर आप उसकी वो करें, मतलब उसको रफू करने की कोशिश करें उनके अनुयायी या चमचे, ये बात वो नहीं है। इसमें एक बात है, मान लो टंग ऑफ स्लिप हो गया है, मान लो, तो अपन माफी मांग लो, उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई दूसरे देश से और नए देश से हमारी लड़ाई हो जाएगी, है ना। इसमें आदमी को केवल माफी मांगना ही इसका बीच का एक रास्ता है, और आगे नहीं। पर कमलनाथ जी तो माफी तो नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने राहुल जी की राय को व्यक्तिगत राय बता दिया।
ये इससे क्या असर जा रहा है, इससे क्या संदेश जा रहा है कांग्रेस में? क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा एक छोटा आदमी हो जैसे और उसकी हाइट बड़ी हो, तो छोटे और बड़ा जो बड़ा व्यक्ति है उसकी हाइट कम हो तो उसको ऐसा लगने लगता है कि जो मेरे से छोटा है। तो इसमें परिभाषित जो उन्होंने किया है कि उनके व्यक्तिगत राहुल गांधी का वो है, ये गलत है। इनको शर्म आना चाहिए, उनकी वजह से तुम इस देश में हो और मुख्यमंत्री भी बने और इस तरह की उस बात को नकार रहे हो। उस आदमी ने जैसे भी मतलब उसने सही बात की कि ये हमारे यहाँ ये अलाउड नहीं है, तो आपको उसके माफी मांगने में कौन सी बड़ी बात है? ऐसे नहीं, पर माणक अग्रवाल जी ने ये कहा भी कि ये गलत किया है कमलनाथ जी ने, उनको तत्काल माफी मांग लेना चाहिए, पर उनकी भी बात को नहीं सुना गया है। अब वो तो क्या है, टाइप्ड हो गए हैं और कमलनाथ जी को ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना आखिरी पारी खेल रहे हैं, इस तरीके के लगता है। अपने से गलती हो तो मांगना चाहिए। आप बड़ी पार्टी से है और बड़ी पार्टी व्यक्तिगत रूप से भी आप इतने बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, विधायक हैं, तो उसका भी आपको जो आप ओथ लेते हैं उसमें पूरे समाज के बारे में आप ओथ लेते हैं, तो आपको इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। और समाज में मतलब इस तरह से आपकी दुर्गति तो होगी और आपकी पार्टी की अलग दुर्गति होगी और उसको जो दूसरी पार्टी है वो आपको बनाएगी। आप उसमें मालूम नहीं क्यों फंसते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं। यहाँ चेतन जी, जनता ये भी कह रही है कि ठीक है कांग्रेस तो गलत कर रही है, 15 महीने मान लीजिए उन्होंने कुछ काम भी नहीं किए हैं, पर अब 7 महीने से आपकी सरकार है, कई मुद्दों पर आपकी सरकार जो है, ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो कटघरे में खड़े हो रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी कमलनाथ सरकार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जो 2008 या 9 के शिवराज हुआ करते थे वैसी स्थिति उनमें नहीं है अब। देखिए प्रकाश जी, वक्त, हालात, परिस्थितियाँ कोविड संक्रमण के कारण कुछ इस प्रकार की हैं कि बहुत ज़्यादा सरकार चाह के भी नहीं कर पा रही। दोनों बातें हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता से भी उतना अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है इन परिस्थितियों के कारण। सेकेंड ये है कि बिना बजट के, बिना इनकम के हम कैसे सारी योजनाओं का पालन कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे पहली प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की है कि देश और देश के उन वासियों को बचाना है जो भारत भूमि के पुत्र हैं, जो भारत माँ के लाल हैं। अगर लोग बचेंगे तो देश बचेगा, देश बचेगा तो ठीक है, विकास आज नहीं कल हम कर लेंगे। पर वो भी नहीं हो पाया ना। आपने देखा होगा कोरोना को लेकर इतनी बैठकें ली उन्होंने, पर अब राजधानी भोपाल में ही देखिए आप, जेपी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है मरीजों को, हमीदिया में इलाज नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, 4-4 हज़ार रुपये टेस्ट के लिए लिए जा रहे हैं उन गरीबों से जिनके पास पैसा नहीं है। तो सरकार के जो उपाय थे वो सब धरे रह गए। देखिए प्रकाश जी, मैं बहुत साफ कहता हूँ, पहले भी मैंने आपसे कहा है, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी और यहाँ की न्यायपालिका, जब तक इनका अंदर से चरित्र ठीक नहीं होगा तब तक इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट की हम उम्मीद नहीं कर सकते। और लोग मरे हुए में निकाल करके खा जाते हैं, तो जिंदा की आप बात कर रहे हो, तो ऐसे भी लोग हैं। इसी मध्य प्रदेश शासन में भी ऐसे लोग हैं। और सबकी बात छोड़िए, जहाँ पर पब्लिक रिलेशन के काम हैं वहाँ पब्लिक रिलेशन में रोज आदमी लुटता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और निश्चित रूप से सरकार उसको रोकने का प्रयास कर रही है। और ये भी उतना कड़वा सच है कि आज भी हम कर नहीं पाए पूरी ताकत के साथ। वो कारण चाहे जो भी रहा हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन आज भी करप्शन को हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए। अगर हम करप्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर लेते तो आज जो देश के हालात हैं, आज जिस प्रकार में देश में रहने वाले लोग भारत माता और तिरंगे का अपमान करने की कोशिश और हिम्मत दिखा जाते हैं, ये क्या जिंदा बचते? नहीं बचते, और इनकी हिम्मत भी नहीं होती। तो ये भ्रष्टाचारी, करप्टेड लोग, भारत के खिलाफ भड़काऊ लोग, ये सब जिंदा केवल इन्हीं लोगों को, इन्हीं गलतफहमियों के कारण है कि समय रहते हम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। न्यायपालिका का भी वही हाल है जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके कंधों पर लोग ये कह रहे हैं कि शिवराज जी से उम्मीद थी कि वो बहुत तेज़ी से काम करेंगे और 7 महीने में जो जादू दिखना चाहिए था वो जादू नहीं दिखा, बल्कि ऐसा लगा कुछ रिवेंज जैसा चल रहा है, या फिर कमलनाथ पार्ट 2 जो है वो नहीं प्रकाश जी, आप थोड़ा सा समय दीजिए। अभी कहना जल्दबाजी होगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का पाँव जब बंगले से निकलता है तो विकास की ओर बढ़ता है। और मुझे लगता है कि रथ का जो पहिया है, जो अभी 15-16 माह में विकास के काम कमलनाथ जी से कौन सी तुलना शिवराज जी की हो सकती है? बिल्कुल। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई गवर्नमेंट में कुछ तब्दीली दिखती है आपको, या
अभी वैसे ही चल रहा है सब कुछ जैसा पहले था? देखिए, जिस तरह से शतरंज की विशाल पुरानी बिछी हुई है, उसमें परिवर्तन आना बहुत मुश्किल का काम है। अभी टाइम लगेगा और हमको ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन के बाद ही कोई बड़ी सर्जरी और बड़ा काम हो सकता है। विकास का मुद्दा तो अभी इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि कोरोना से अपन नहीं, पर एक्शन भी नहीं दिख रहा ना। आपने देखा होगा उज्जैन में 15 मजदूरों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से, और एक्शन होता है पुलिस वालों पर, जो उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। शराब बनाने का, बिकवाने का काम आबकारी विभाग का है, पर उसके किसी अधिकारी को, बड़े अधिकारी को ना तो सस्पेंड किया गया, ना किसी तरीके की बड़ी कार्रवाई हुई। इसमें एक काम ये भी हो सकता है कि जो सलाहकार है, और इस समय चूंकि चुनाव चल रहा है, जिस आदमी ने जो कहा उस समय इतना व्यस्तता होने के कारण नहीं हो पाया होगा, मगर ये आबकारी डिपार्टमेंट का ही काम है। और पुलिस तो बेचारी खामोखा शहीद हो गई, और उसमें वहाँ के जो आबकारी के जो इंचार्ज हैं या वहाँ का, उसको सस्पेंड करना चाहिए। और उसको सब उनके आदमी हो रहते हैं, उनको मालूम रहता है। जैसे आपने अभी देखा कजरी खेड़ा में लोगों ने, पुलिस ने पकड़ा उनको, है ना, आबकारी वालों ने डिपार्टमेंट में कोला रोड पर। हाँ, इतने दिनों से चल रहा था तब नहीं पकड़ा। जब सीएम ने कहा तब थोड़ी बहुत कार्रवाई दिखा दी कहने के लिए। बकायदा वो व्हाट्सएप पे घर सेवा नहीं, पर करेंगे कैसे अविनाश जी? जो व्यक्ति खुद ये आरोप लगा रहा हो शिवराज कैबिनेट के ही मंत्री पे कि 10 लाख रुपए महीना लेते हैं मेरे से घूस, उसी आदमी को यहाँ भोपाल में उन्होंने आबकारी आयुक्त तो बना रखा है, सहायक का, संजीव दुबे को। वही है, वो तो वहाँ पे तो देखिए बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता है। आप भी जानते हो, चाहे आरटीओ चाहे आबकारी हो। और इसके पहले भी आपने देखा होगा एक आबकारी में जिसके यहाँ छापा पड़ा था, वो अरबपति है ना, इंदौर से भोपाल कुछ दिनों के लिए लाया गया था, फिर वो सस्पेंड हो गया। तो वो ऐसे इसमें जो बदलाव है, जैसे चेतन जी ने भी कहा कि पूर्ण रूप से बदलाव आना बहुत मुश्किल है रिश्वत में। और उनके अपने अपने मतलब बिछात बनी रहती है, उसी के हिसाब से वो चलते हैं। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा चेतन जी कि बहुत तेजी से काम करने की बात थी, खासतौर पर उपचुनाव को देखते हुए, पर मशीनरी पे कंट्रोल ना हो पाने की वजह से मंत्री भी परेशान, कार्यकर्ता भी आपके परेशान, नेता भी परेशान, तो फायदा क्या हुआ? देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से वर्तमान में जो हालात है, कुछ तो ब्यूरोक्रेसी इस प्रकार की रहती है कि वो विकास करना ही नहीं चाहती, केवल अपने विकास पर उनका फोकस रहता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण 80% मामलों में रफ्तार बहुत स्लो है। हम चाहकर भी वो रफ्तार नहीं ला पाए जो रफ्तार हम लाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक ब्रेक सा लग जाता है कि कोरोना। हालांकि कोरोना को लेकर के बाकी सब काम तो हो ही रहे ना, लेकिन विकास को लेकर के, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया है, ब्रेकर का काम मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहा है। और लेकिन एक बात इतना तय है कि जिन अधिकारियों ने इस तरह का कृत्य किया है, वे 10 तारीख के बाद अपनी बारी आने का भी इंतजार करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एपिसोड 4 में बहुत सख्ती के साथ, बहुत सख्त होकर के जनता के हितों का पालन करने के लिए काम करने वाले हैं। इस तरह से नहीं होगा प्रकाश जी कि गरीबी रेखा के नाम से आपने इस तरह के बना दिए कि बिना भ्रष्टाचार के किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बन पाए। इस तरह का काम जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को इस बार नापा जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ अविनाश जी, मैं जानना आपसे चाहूँगा कि ये बीजेपी के और कांग्रेस की कार्यशैली का तरीका है कि कुछ चेंज तो दिखाने, पर अब बयान सामने आए तो उससे जनता का जो मनोबल है वो और गिर रहा है कि भाई कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो इससे जो थोड़ी बहुत सिंपैथी मिलनी थी कांग्रेस को, क्या वो भी गायब हो गई? हाँ, वो विलुप्त हो गई। और दूसरा ये है कि जो संकट है अभी मतलब मध्य प्रदेश में, वो आर्थिक संकट है। और आर्थिक संकट को उभारने में अभी कम से कम 1-2 साल लगेंगे, तब जाके कोई विकास का काम होगा। और जो कांग्रेस की जो टिप्पणी है, उससे कांग्रेस को ही बहुत नुकसान होगा। और जिस 10 तारीख के रिजल्ट मालूम होंगे कि जिस तरीके के भाषणबाजी कर रहे हैं, और इस समय आदमी को जब अपने से गलती हो जाती है, जैसे लड़की की शादी में किसी भी परिवार के आदमी से कोई गलती हो, तुरंत पैर छू लेता है। आज वो समय काल है, उस समय काल में भी आप नहीं झुकोगे तो फिर कब झुकोगे? नहीं, पर यहाँ ये भी है ना, कांग्रेस को क्या इसका नुकसान भी होगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ सारी स्थितियाँ जो हैं बीजेपी के फेवरेबल हैं, के साथ जो अन्य लोग थे उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया है, तो 114 तो संख्या वैसे ही हो गई है बीजेपी को एक सदस्य चाहिए जीतने के लिए। तो क्या जनता ये सोचकर वोट देगी कि यार
बीजेपी इस केंद्र में यहाँ है तो विकास चाहिए तो बीजेपी को ही जिताओ, या फिर कांग्रेस पर रिस्क लेगी? नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को ही जो पब्लिक है सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो माहौल है इस समय वो कोई कांग्रेस के बहुत फेवर में नहीं है। अब उसमें ये जरूर हो सकता है कि जो बीजेपी के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, जो सैबोटाज कर सकते हाँ, हैं, वो कर सकते हैं, उसका खामियाजा पार्टी की वजह से बीजेपी को मिल सकता है। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा चेतन जी कि जो हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं, क्या आपको लगता है कि साउथ की तरह यहाँ भी आप जिसको कहें करिश्माई रिजल्ट दिखा पाएंगे? जनता ऐसी सोचेगी कि विकास चाहिए तो बीजेपी को चुने, या फिर कांग्रेस पर वो रिलाय करेगी? हालांकि कांग्रेस से अनुभव तो उनके अच्छे नहीं रहे, खजाना खाली है करके कमलनाथ जी हमेशा इग्नोर करते रहे चीज़ों को, और अब तो 3 साल तक फिर कोई अता पता नहीं है कि अगर मान लो आज बना भी दे जनता तो क्या जनता को फ़ायदा होगा उससे? देखिए प्रकाश जी, बहुत सारी बातों का जवाब तो अविनाश भैया ने दे दिया है, और लेकिन निश्चित रूप से आने वाले जो 3 साल हैं ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनता साउथ को दोहराएगी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का जो जनादेश होगा निश्चित रूप से विकास के साथ जाएगा, और विकास का जो रास्ता है आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के गलियारे से होकर गुजरता, क्योंकि कारण भी है परिस्थितियाँ में। मध्य प्रदेश में विगत 15 साल में जो विकास में भूतो न भविष्य थे, आप चाहे जितनी आलोचना लोग कर लें माननीय शिवराज जी की, भारतीय जनता पार्टी की, उनके विचारों की, लेकिन जब भी विकास का पैमाना लेकर के आप मापने के लिए निकलोगे तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो 15 साल में सड़कें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में बनी हैं, केवल उन सड़कों का रिपेयर मेंटेनेंस का काम कांग्रेस की 15 महीने की सरकार नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा कांग्रेस के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। सेकेंडरी, आप ये समझिए कि जिन वादों के साथ, जिन इरादों के साथ, जिन घोषणा पत्र के आधार पर, जिस संकल्प पत्र के आधार पर कांग्रेस आई थी, गरीब की बात करने वाले, बेरोजगारों को 4,000 रुपये महंगाई भत्ता देने वाले, ये 4 लोगों को नहीं दे पाए। कहते थे हम किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, उनके युवराज कहते थे अगर ऋण माफ़ नहीं हुआ तो 10 दिन में मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। वो 10 दिन कब होगा वो लोग समझ नहीं पाए। ऋण किसके माफ़ हुए ये आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। इस ऋण के भ्रम से निकल करके जनता अब तैयार है। देखिए, ऋण का एक मामला था प्रकाश जी, अगर ऋण के मुद्दे पर अगर जनता इन पर भरोसा करती तो लोकसभा के चुनाव ये 89 लाख वोटों से नहीं हारते। बाप और बेटे किस तरह से चुनाव बमुश्किल जीते हैं, ये पर्दे के पीछे के अगर अंदर खाने में हम झांकेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनीति में भी कई बातों का मान रखना पड़ता है, इसलिए उसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बाप बेटे भी कहीं ना कहीं हमारी कृपा पर रिजिडनेस की बात करें तो कौन ज़्यादा लिबरल है? शिवराज जी अपने किए पे तत्काल माफ़ी मांग लेते हैं, क्या कमलनाथ जी के साथ ये एक दिक्कत है कि नहीं वो एडॉर्नमेंट हो जाते हैं, नहीं हम तो जो कह गए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो एरोगेंसी की रही है। एरोगेंसी की विचारधारा अगर नहीं होती तो इस देश में कभी आपातकाल नहीं लगता। उस आपातकाल की उत्पत्ति कमलनाथ के रूप में अभी भी हम सबके सामने दिख रही है, क्योंकि आपातकाल के समय के जो जिगरी दोस्त हुआ करते तो उसमें कमलनाथ जी का भी नाम है। और कमलनाथ जी और कांग्रेस की ऐसी निर्दयी सरकार, प्रकाश जी, पिछले साल की शायद घटना आपको याद होगी कि मुख्यमंत्री निवास से बामुश्किल 100 मीटर पे मूर्ति विसर्जन में गणेश जी के 12 बच्चे मर जाते हैं, और इनकी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट का मंत्री, इनका विधायक और इवन मुख्यमंत्री कभी उसके यहाँ कहीं दौरा करने नहीं गए कि घटना आखिर हुई कैसे, क्यों हुई, किन कारणों से हुई, किस स्थान पर हुई। तो इतना निर्दयी कोई भी आदमी हो, मैं तो कहता हूं अगर इस चाल चरित्र चेहरे का अगर नेता भाजपा में भी हो तो जनता से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को बहुत दूर रखना। जो जनता के नहीं हो सकते, जो अपने प्रदेश के नहीं हो सकते, वो किसी के नहीं हो सकते। और जनता की जन संवेदनाएं अगर किसी में है तो निसंदेह माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मुकाबला दूर तक किसी में नहीं। अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये कमलनाथ जी की जो रिजिडनेस है कि नहीं भाई हमने तो जो कह दिया, अड़ियलपन जो है उससे शिवराज जी आगे निकल जाते हैं? क्योंकि वो गलती करते हैं तो माफ़ी मांग लेते हैं तत्काल। शिवराज जी की एक खासियत है, और वो डाउन टू अर्थ है कि जो कहना है हाँ ठीक है भाई गलती हो गई तो माफ़ी भी मांग ली, और करेक्शन करना है तो करेक्शन भी कर लिया, और घमंड नहीं है उस तरीके का। कि ये स्थितियाँ जनता देखेगी क्या? नहीं, ये तो देख ही रही है। और इसमें जो कमलनाथ का जो एडमेंट होना और इस तरह की बात होना, ये पब्लिक उसमें नहीं है। यदि आप अपना कोई कॉलेज चलाते हैं, कोई संस्थान चलाते हैं और आप मालिक होते हैं, वो आपका एडमेंट, आपकी सब बातें वहाँ के कर्मचारी समझ सकते हैं। ये जनता है
जनता पे आपका शासन इस तरह से नहीं चल सकता कि आप किसी को कह दोगे नहीं साहब ये तो ऐसे ही होगा। और इसका कारण ही नहीं, पर वो ये भी है ना कि अब तो राहुल गांधी हाईकमान कह रहा है, उसके बाद नहीं सुन रहे, वो तो कह रहे हैं नहीं मैंने जो कहा सही कहा। आइटम तो वो लोकसभा में भी होता है, अब उनके देखी देखा आइटम से टिकाऊ माल आ गया, अब वो टिकाऊ के बाद और कुछ माल आ जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके से इन्होंने अभी राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी की, तो ऐसा लगता है इलेक्शन के बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा बदलाव हो जाए। और क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उस आदमी को बोला, ऑल इंडिया में सब टीवी है और सब लोग देखते हैं, उससे बड़ी थूथू हुई है कांग्रेस की। और जो इस तरह के बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मान लो अपने बड़े पद के वाले से कुछ नहीं किए, तो इस तरह की टिप्पणी करने का उनको अधिकार नहीं है। और क्या यही वजह है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका हो, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ उपचुनाव में प्रचार करने आने से ही किनारा कर लिया? हाँ, इसका कारण एक ये भी हो सकता है, क्योंकि पहले दोनों का नाम था उसमें, अब उन्होंने लोपित कर दिया वहां से। और वो सिंधिया के गढ़ में ऐसा करना वैसा करना, ये चाहते तो चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते थे, क्योंकि इन्हीं के विधायक थे। और दूसरे के विधायक में जाके बस वही मैं आपसे कह रहा था कि यदि बीजेपी में बीजेपी के लोगों ने साथ दिया तो बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। ये समय बताएगा 10 तारीख। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा चेतन जी कि क्या वाकई कांग्रेस हाईकमान जो है उसका भी विश्वास कमलनाथ जी से हट गया है? यही वजह है कि राहुल हों या प्रियंका हों, चुनाव प्रचार के लिए पहले तो हाँ हाँ कह रहे थे, पर अभी कुछ दिख ही नहीं रहा सी। देखिए, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ प्रकाश जी कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में पहली बार मैंने देखा है कि उस गांधी परिवार को इतनी निर्दयता के साथ आंख दिखाने की हिम्मत किसी ने की, जरूरत की है। अविनाश जी ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार और ख़ासतौर से महिलाओं को लेकर के जहां वाक्पटुता की आवश्यकता नहीं थी, वहां आप विरोध कर रहे हो और कह रहे हो कि उनका निजी विचार हो सकता है, मेरा तो यही विचार है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका हर जाना कमलनाथ जी को चुकाना तो पड़ेगा। और ये भी हमने देखा है पहली बार कि जब इस तरह की बातें आई हैं, तो जिस तरह से आप अडिग होकर के अपनी बात को सच साबित करना चाह रहे हो, तो कांग्रेस हाईकमान भी इस सब बातों पर कहीं ना कहीं आंख गड़ा करके देख रहा होगा। कोई बातें छिपी हुई नहीं है। और आज इस दौर में हम कहते हैं हर पल की जानकारी आती है, सेकंड में चली गई होगी उन लोगों के पास कि इस तरह का बात, और आपके बयान के बाद उनका इस तरह का बयान आया। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के नेता को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए, भगवान की कृपा है कि 15 महीने मध्य प्रदेश इनके चुंगल से बच गया। नहीं तो यही व्यवहार अगर वो प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ करते तो आप कल्पना करिए कि मेरे मध्य प्रदेश का क्या होता। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। और जैसी कि स्थितियाँ नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि कमलनाथ जी एक अड़ियल रुख भी अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हाईकमान भी चिंतित है। और शायद यही वजह है कि राहुल हों या प्रियंका हों, दोनों के चुनाव प्रचार में जिस तरीके के मध्य प्रदेश आने की खबरें थी वो अब पूरी तरह से खारिज हो रही हैं। ना उनके कोई प्रोग्राम आ रहे हैं यहाँ पर, और ना ही उनकी कोई मंशा दिखाई दे रही है। ऐसे में ये भी प्रतीत हो रहा है कि कमलनाथ जी ने हाईकमान का भरोसा खो दिया है, या फिर वे अपने अड़ियल रुख की जगह कुछ और प्रदर्शित करना चाहते हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तो जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।